बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में आप लोग को मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, ठीक है। और असाइनमेंट आप लोग ने सबमिट करवाए हैं, तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोग की प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग जरा चेक करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं जी, आबिद अली मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अनम इकबाल, आपका सबसे पहले असाइनमेंट, आप क्लास में हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लें। यस सर। जी, आपके सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड रिसर्च किया आपने, क्या कीवर्ड रिसर्च किया ये, ठीक है। इसको तो अब आता है डायरेक्ट आपके टाइटल पे। जी, आपने किस कीवर्ड को टारगेट किया मुझे बताएं जरा। सर मोकअप, प्रोडक्ट मोकअप, प्रोफेशनल प्रोडक्ट मोकअप या प्रोडक्ट फोटोशॉप मोकअप? फोटोशॉप मोकअप। फोटोशॉप मोकअप, ठीक है। अब जरा देखते हैं आपने जो किया है इस कीवर्ड में पोटेंशियल है भी, या आपने गलत जगह पे इसको टारगेट कर लिया है। जी, इसमें ठीक है आपके क्या है, ठीक है। कंपटीशन तो कम है, उसके अलावा इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल भी है, ठीक है, गुड जी। पोटेंशियल भी है और उसके अलावा इसमें कंपटीशन भी कम है, ठीक है। तो यस उसके अलावा दूसरा कीवर्ड ये, ठीक है। एक में आपका हो गया। अब आप उनका टाइटल देखें, मैंने आपको टाइटल के कुछ आप लोग को रूल्स बताए थे। आपने यस जैसे सर। टाइटल किया, आई विल मेक प्रोफेशनल फोटोशॉप मोकअप एंड 3D मोकअप, ठीक है। आपने बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही बताया। आपका टाइटल शॉर्ट भी है, ठीक है। और आपने दो कीवर्ड को टारगेट किया, एक 3D मोकअप एंड फोटोशॉप प्रोडक्ट मोकअप। मैंने आपको यही रूल बताया था कि जी, आपका बिल्कुल ये टाइटल ठीक है, आपका टाइटल परफेक्ट है। बट आप ओके ये सर। कर सकती हैं कि एक कीवर्ड और भी है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आई विल मेक प्रोफेशनल फोटोशॉप मोकअप एंड 3D मोकअप फॉर योर जो है ई कॉमर्स प्रोडक्ट कर दें या दराज प्रोडक्ट कर लें। वो एक और कीवर्ड भी हो सकता है अगर स्पेसिफिक करें, अदरवाइज ये भी बेस्ट है। अगर आप करना चाहें तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है, अमेजोन प्रोडक्ट या यूर वेबसाइट या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट कोई एक कीवर्ड नहीं है। आप इस प्रोडक्ट की जगह पे कोई कीवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके वैसे ये सर। भी परफेक्ट है। ओके अगर सर। मतलब आप इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो एक कीवर्ड यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपने ये कीवर्ड वगैरह, ये तो सर्च टैग, अब आप सर्च टैग इससे कैसे रिलेटेड लगाएंगे। आपको मैंने कहा था कि इसमें से आप क्या करें, कोई 5 जो है, 5 या 7 जो मोस्ट रिपीटेड है उनको अलग कर लें। ये आपने नहीं किया, तो आप इसमें यही कीजिएगा, जो जो आपको बेस्ट लग रहे हैं उनको अलग कर, बल्कि आपने हाईलाइट किया हुआ आई थिंक, ठीक है। इससे नो सर, मिलते ये बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं है चलें, ठीक है। ये। आप देख लेना जो मोस्ट रिपीटेड है ना, यस उनको सर। आप करके बाकी सबको रिमूव कर लेना, ठीक है। ओके सर। जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, आपको मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन के लिए कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एफ ठीक है। वाई यू शुड वर्क, ठीक है, वी वर्क टुगेदर और यू लुकिंग फॉर रियलिस्टिक इंप्रेशन योर प्रोडक्ट एंड योर। देखें ये आपने लिखा है ना कि भाई जो है इसमें क्या लिखा है, आर यू लुकिंग फॉर, ये भी एक टेक्निक है, बट ज्यादा बेटर मैंने आपको कहा था एक पंच लाइन होनी चाहिए। और पंच लाइन में क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफेशनलिज्म नजर आनी चाहिए। अब इसमें देखिए, आर यू लुकिंग फॉर अ लिस्टिक प्रोडक्ट दैट विल मेक आवर इंप्रेशन ऑन योर प्रोडक्ट, देन यू आर राइट प्लेस। चलें ठीक है, आपने मतलब आप अगर इसको इस तरीके से ये ना देखें, ये काफी कॉमन मेथड है। क्या लिखना, आर यू लुकिंग फॉर दिस, ये भी एक टेक्निक है, इसको मैं गलत नहीं कहता। बट आप डायरेक्ट ये कह दे कि प्रोडक्ट मोकअप का फायदा क्या है, ठीक है। ओके सर। आप ये कह दें कि जैसे प्रोडक्ट मोकअप आपकी इमेज को बूस्ट कर देती है, उसके इंप्रेशन उसका मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर देती है, जिसकी वजह से कस्टमर को उसको जो है वो आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए आसानी होती है। तो इस तरीके से कोई ऐसे टेक्निकल वर्डिंग लिख दें, ठीक है। ओके सर। तो इस तरीके से पंच लाइन आप अपनी सही से बनाए, जिसमें आप ये लिखेंगे भाई जो है प्रोडक्ट मोकअप इज द वन ऑफ द की फैक्टर, या इस तरीके से विच ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट, इट्स इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है। और इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट, सो बाय योर प्रोडक्ट। इस तरीके से मतलब कोई क्लाइंट को ये बताया कि आपके जब प्रोडक्ट मोकअप करने के बाद से फायदा क्या होता है, इससे लोग क्लाइंट को ये पता लगे कि आपको प्रोफेशनलिज्म है।
ठीक है, यस इस सर, तरीके से आप सबसे पहले पंच लाइन, फिर उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था, उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना था। ठीक है, उसमें आपने यस अपने सर, बारे में जो थोड़ा एक्सपीरियंस लिख देना था कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये है कि भाई जो है मैं प्रोडक्ट मोकअप कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर पे करती हूँ, इस पे करती हूँ, इस पे करती हूँ, जहाँ जहाँ पे करती हूँ वो सारी चीजें लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद सर मैंने आपको, जी बोले, वो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया था। बस आप उसको इस तरीके से इसको सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर पंच लाइन लिख के, और वो जो आपने लिखा है वो आप इसमें सेकंड पैराग्राफ में वो लिख दीजिए। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद आप क्या लिखे, माय सर्विसेज इंक्लूड, या मतलब जो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसमें प्रोडक्ट मोकअप कर रहे हैं, जिस 10-15 की या ज्यादा कम से कम 8 लिस्ट बना ले, 8 चीजों की। प्रोडक्ट मोकअप हो गया, उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ओके ठीक है, सर। और फिर लास्ट में आप ये चीज है, ठीक है, ये लास्ट में उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप ये लिखें, आवर सर्विसेज इंक्लूड, कि हम लोग आपको फैसिलिटीज क्या, ऑन टाइम डिलीवरी, 100% सेटिस्फेक्शन है, ETC, ये सब चीजें आप लास्ट में लिख दें। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोग को मैंने बताया था एक चीज आप लोग ने और लिखनी होती है, क्लाइंट को कोई ऐसी क्लोजिंग लाइन के, क्लाइंट जहाँ पे पढ़ने के बाद ना ऐसा लिखना चाहिए कि जिससे क्लाइंट को लगे अब मुझे इसको ऑर्डर करना है, उसको लास्ट में कोई कॉल टू एक्शन जुमला देना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय दिस, या इस तरह से आप उसको बल्कि कोई, या ऐसे कह दो, आई विल गिव यू जो है क्विकेस्ट रिस्पॉन्स, यू कैन ट्राई। ठीक है, वो इसी वजह से वो ट्राई करेगा आपको इनबॉक्स करने का, जब एक बार इनबॉक्स आ गया तो उसके बाद तो आप उससे डील कर ही लेंगी। तो लास्ट में कुछ ओके सर। ऐसी लाइन ऐड कर दें कि भाई आई विल, योर सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, इस तरीके से कोई लाइन ऐड कर दें। तो ठीक है, ओके आपके सर। बाकी ये जो है गिग की डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने ठीक लिखी है, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च भी अच्छी है, बस जो थोड़ी बहुत करेक्शन ये कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इसके बाद गिग बना लें। आपने ओके इमेज सर। बनाई है? नो सर। सर असल में मेरी असाइनमेंट्स चल रही हैं, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं आज ही इंशाल्लाह, आज असाइनमेंट बनाई है, कल इंशाल्लाह जो हूँ ना मैं ये बना लूँगी गिग इमेज भी इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, देखें आपको गिग इमेज की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको मैंने बताया था, कोई भी क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं पे फाइवर पे आता हूँ, तो सबसे पहली नजर मेरी किस पे पड़ेगी, इमेज पे पड़ेगी ना। यस सर। तो आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अक्सर लोग होते हैं उनके इंप्रेशन भी मिल रहे होते हैं बट क्लिक नहीं मिलते। क्लिक दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपकी इमेज पे, और दूसरी चीज क्या है, आपके ये जो रिव्यूज है, स्टार, चले ये तो इनिशियल आपके पास नहीं हो गया, आपने डिस्क्रिप्शन में उसके काम के, ओ टाइटल में उसके काम की चीज लिखी हुई हो, तो फिर जाके वो क्लिक करेगा, अदरवाइज वो क्लिक नहीं करता, बेशक उसके सामने कोई भी आ जाए। तो गिग इमेज बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है आप लोग के क्लिक्स पर, और क्लिक्स होंगे तो उसके बाद, क्लिक्स होने के बाद वो आपके डिस्क्रिप्शन पे आएगा, फिर यस सर। डिस्क्रिप्शन में आपने उसको अपनी टेक्निकलिटी बतानी है कि आप इस तरीके से टेक्निकल हैं, और फिर उसको अपने बारे में बता के फिर जाके वो आपको लास्ट में ऑर्डर करता है। तो सर पहला स्टेप आप, जी इसी बोले। वजह से मैं ये सोच रही थी कि मैं ज़रा टाइम लगा के प्रॉपरली गिग इमेज बनाऊं, ताकि वो फिर एक ही दफ़ा बहुत अच्छा सा इंप्रेशन पड़े। जी तो इस वजह बिल्कुल से। ऐसा ही। जी बिल्कुल, चलिए जी, थैंक यू। बाकी अब नेक्स्ट कौन है, इसके बाद किसका नंबर है? जी सैयद दानियाल अली, आप हैं क्लास में इस वक्त? तो अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, और कौन है? चले, आई थिंक ये नहीं है। दानियाल अली, बल्कि ये देखिए 15 भी नहीं है, 15 में से कितने स्टूडेंट्स ने डबल डबल किया हुआ है। सारा आरिफ, ये जी। तो यस अच्छा सर। यार, जी आपकी आवाज कट रही है, आपका चले असाइनमेंट ओपन करते हैं आपका, फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। जी, आपने क्या कीवर्ड टारगेट किया है? सर लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइन। तो पर लोगो डिजाइनिंग में तो आपको मैंने कहा था ना, उसमें बहुत ज्यादा वो है, कंपटीशन है। अच्छा, आपने ये किया ट्रेंडी एंड एलिगेंट लोगो डिजाइन, यही आपका कीवर्ड है? यस सर। चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 312 सर्विस पर कोई भी क्लाइंट चले या ये सर्च कर सकता है, या तो फिर वो इंडिविजुअल एलिगेंट लोगो, ये दो आपके कीवर्ड आपने किए हैं।
ठीक है, लोगो डिजाइन की तो किसी भी नीचे उसमें पोटेंशियल तो होता ही है। ठीक है, इसमें भी कदरे मतलब लोगो डिजाइनिंग के हिसाब से इसमें कंपटीशन कम है, अब इस पे रैंक कर सकते हैं, टारगेट अगर करें, अच्छी गिग इमेज बनाएं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे करें तो आपके हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें आपके टाइटल में आपने क्या लिखा है। अच्छा, अब देखिए आपने इसमें किस, आपके नजर में आपने किस किस चीज को टारगेट किया है, मुझे बताएं जरा कितने कीवर्ड आपने यूज किए हैं। सर ट्रेंडी एंड एलिगेंट। ठीक है, ट्रेंडी एंड एलिगेंट लोगो डिजाइन। ठीक है, ये तो देखें ये दो भी हो सकते हैं, इसको हम लोग एक भी कह सकते हैं। जी सर। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई और एक और कीवर्ड को यूज करना चाहिए लाजमी तौर पे, ताकि क्योंकि ये तो ऐसा कीवर्ड है ना जो मेन कीवर्ड नहीं है। जी। आप देखें कोई भी क्लाइंट आएगा वो आपके इस, ये तो बहुत कम चांसेस है कि इस कीवर्ड पे वो आपको सर्च करे, ऐसा है या नहीं है। यस सर। आपको यहाँ पे कोई और एक मेन कीवर्ड को भी टारगेट करना चाहिए, कोई ऐसा जुमला बनाए जिससे आपका मेन कीवर्ड भी आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाए। ठीक है, ओके सर। तो इस वाकई आपका सही है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल शॉर्ट ही होना चाहिए, इतना ज्यादा बड़ा, बस इसमें आप कोशिश करें कोई और एक ऐसा कीवर्ड टारगेट कर लें जो मेन कीवर्ड हो। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर आपके देखते हैं आपने टाइटल, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड आपको जैसे मैंने लास्ट उनको बताया अनम को, आप भी सर टैग करें। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जी हाय, रेटिंग्स वगैरह इसका कोई इशू नहीं है। लुकिंग फॉर सम ट्रेंडिंग एंड यू आर द राइट प्लेस। अब ये देखिए ये हर बंदे ने ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मैंने इस चीज से मना किया था, ये नहीं लिखे कि भाई आई विल डिजाइन दिस फॉर यू, दिस फॉर यू। ये तो पता है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर क्लाइंट को एक लोगो चाहिए तो आपकी, तो आप जाहिर सी बात है ये तो करते ही है ना, तो ये बताने की जरूरत है, ये ओके तो सर। अंडरस्टूड बात है। तो जी सर। इसकी जगह पे आप लोग को क्या, क्योंकि क्लाइंट देखें किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़े, वो जस्ट स्टार्ट से ही पढ़ते हैं, पहली दो लाइनें ही डिसाइड कर देती हैं कि उसको ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना। क्योंकि ये तो करेगा, वो हर बंदा यही लिखेगा। आप जाएं जी किसी के सर। भी गिग पे जाए, सबने यही लिखा होगा आई विल डिजाइन फॉर यू। बट जरा अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, अगर मैं जो लोगो डिजाइन चाहिए, मैंने आपके गिग पे क्लिक किया है, तो आप क्या करती होंगी, डिजाइन ही करती होंगी ना। जी। तो जो कॉमन अंडरस्टूड बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें, उसको आप यहाँ पे ना लिखें, इसके बजाय आप अपना एक्सपीरियंस या प्रीवियस वर्क के बारे में बता सकती हैं। स्टार्ट में आपकी ओके पंच लाइन सर। हो गई कि लोगो इज नेसेसरी फॉर ब्रांडिंग योर बिजनेस एंड इट इम्पैक्ट अ ग्रेट, लाइक इसी तरह से आप कोई जुमला लिख दे जिससे आपको लोगो की अहमियत बताए। ठीक है, ओके वो सर। पहली चीज से क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, फिर वो आपका जब एक्सपीरियंस देखेगा तो फिर बोलेगा हाँ इस बंदे को इस चीज की नॉलेज भी है और इसके पास एक्सपीरियंस भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपको मैंने कहा था कि नेक्स्ट पे आप क्या करें, आपकी एक्सपर्टीज शो करें, लाइक लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके साथ मिलते जुलते आप विजिटिंग कार्ड कर सकते हैं, जो है मिनिमल लोगो, इस तरीके के लोगो 7-8 इस तरह से आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बता देना है। और वो जरूरी नहीं है कि ओके सिर्फ सर। लोगो ही हो। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके यस बाद सर। लास्ट में तो जैसे मैंने उन्हें बताया इसी तरीके से आप लास्ट में, तो इसमें जो जो चेंजिंग आपको मैंने बताई है वो कर लें। तो ठीक है सर। आपने जो इमेज बनाई है, सर मैंने लास्ट में की थी पर अभी मैं उसको दोबारा से प्रैक्टिस करूंगी बिकॉज मुझे सही अभी कंफ्यूजन थी, दैट्स व्हाई मैं बनाऊंगी दोबारा। चलें जी ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक सब सर। जी, चलें जी ठीक है, बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, देखें दूसरों का सुनने से आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह बताने थे, इसी वजह से इसको मैं रेगुलरली डिले करता जा रहा था। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे सबकी मिस्टेक्स हाईलाइट होती रहेंगी, तो आप लोग को भी आइडिया होता रहेगा। इसके बाद कौन है, तहरीम यासिर। एक्सपीरियंस ना हो तो आप मतलब उसके बारे में एक्सपीरियंस ना, तो एक्सपीरियंस ऐसा शो करें कि कस्टमर को लगे कि आपको कुछ टेक्निकल बातों का पता है। आप किसी और के बता दें, किसी और के एग्जांपल दे दें कि फिर आप लोग अपनी मेन बात पे ज्यादा वर्क फोकस करें। ठीक है, और कोशिश यही करें कि आप अपना ना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को फ्री में बना के दे दें, मतलब ऑफलाइन या अपने रिश्तेदारों या कोई भी ऐसे रिलेटिव होगा उनसे फ्री में बना के अपना एक्सपीरियंस गेन कर लें।
जी चले जी, तहरीम यासिर। यस सर। जी चले जी, आ जाए आप भी लाइन में। सर ये अच्छा पिंक मुझे नहीं पता ये पिंक क्यों है, बट मेरे उसमें ये पिंक नहीं है। आई डोंट नो हाउ इट इज पिंक। चले ठीक है, कोई नहीं, वो तो चले बात के बाद। आपका कीवर्ड क्या है आपका? सर लाइफस्टाइल। प्रोफेशनल लाइफस्टाइल वीडियोस। यस सर। नो सर लाइफस्टाइल, जस्ट लाइफस्टाइल भी टाइप करें आप वो तो। भी वो भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों को ट्राई कर लेते हैं। दोनों ही अगर, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल लाइफ आपने ये लिखा ना, वो दोनों पे आपको रैंक कर सकता है। यस सर। इस पे कितनी है? ठीक है। और इस सर पे लाइफस्टाइल पोटेंशियल है, एक मिनट दोनों पे चेक कर लेते हैं इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर इन क्यू। कोई ऑर्डर नहीं। 12 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है। सर आपने टाइटल से कीवर्ड लिया, आप जो मैंने टेबल बनाया उसमें कीवर्ड्स आप काइंडली एक दफा चेक कर लें। उसमें कीवर्ड्स ये प्रोफेशनल लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल है। एंड कहाँ गया? अच्छा, ये लाइफस्टाइल, यस सर लाइफस्टाइल टाइप करें आप काइंडली। जस्ट लाइफस्टाइल। यस सर लाइफस्टाइल फोटोग्राफी ऊपर देखें, टेबल पे जरा लेके जाएं स्क्रॉल करके। ठीक है। सर ये भी ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको चेक करें आप। ठीक है। तो बट आपने फिर अपने जो आपने किया वो तो अपने टाइटल में तो यूज ही नहीं किया आपने अपने। सर मैंने किए हुए हैं यूज, आप चेक करें एक चलिए दफा, देखते हैं। टाइटल रीड करेंगे तो। ठीक है, 9 चले, कंपटीशन तो ना होने के बराबर है, इसमें तो आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। रिव्यूज भी अच्छे हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे खासे मिले हैं। इसके पास यस कोई ऑर्डर नहीं है। 1 ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर, लेकिन इसमें पोटेंशियल है बट उतना ज्यादा नहीं है वैसे। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, इसने अगर फॉर एग्जांपल में, अगर इसकी एग्जांपल ही ले लो, इसने दूसरे कीवर्ड भी टारगेट किए हुए ना, तो ये इस सर। कीवर्ड पे भी रैंक हो सकता है। इसको जो ऑर्डर मिला हुआ हो वो किसी और कीवर्ड पे मिला हो, सर पर फिर लाइफस्टाइल भी टाइप चले आप करें। इसको करके इस कीवर्ड को टारगेट के साथ में आपको 2-3 और टैग भी यूज करने चाहिए। ठीक है। यस सर आप मैं एक बार चेक कर लें टेबल सारा। वो लाइफस्टाइल तो काइंड। वो तो ठीक है, वो तो अपने इसमें से किसी भी एक पे करेंगे, पर उसको मैं ये कह रहा हूँ टाइटल में अपने यूज करना है यस ना। सर। यस सर। ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है। अब देखें आपने कितने कीवर्ड टारगेट किया, अगर मुझे नजर आया तो एक, फॉर योर प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड। अमेज़न सर। ये वेबसाइट कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, सोशल मीडिया कीवर्ड है, amazon एक कीवर्ड है। ठीक है, बट यस कोई सर। भी स्पेसिफिक amazon टाइप नहीं करता। यस सर। सर amazon पे लाइफस्टाइल क्या? वीडियोस फॉर अमेज़न टाइप होता है। हाँ, ये करें। आप अपने टाइटल को गए लाइफस्टाइल वीडियो फॉर amazon। ठीक ओके है। सर। ओके सर। तो इस तरीके से आप मतलब कोई ऐसा कीवर्ड लिखें जो लोग सर्च करें। एक तो ऐसा कीवर्ड आपके उसमें होना चाहिए, वो आपका अभी इस वक्त यही है, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल वीडियोस। ये आपका ऐसा कीवर्ड है, बट इसमें क्या पोटेंशियल थोड़ा कम है। तो मत कहने का मतलब है टाइटल में आप बेशक अलग लिखें और मत कीवर्ड्स लिखें, बट एक कीवर्ड ऐसा जरूर होना चाहिए जो लोग ज्यादा सर्च सर्च कर। करें। यस सर। ठीक है। तो सर टाइटल में लाइफस्टाइल मैंने ऐसा कीवर्ड यूज किया जो ज्यादा सर्च होता है। मैंने मेन जो वर्क लाइफस्टाइल किया था मैंने वीडियोस, लाइफस्टाइल पे किया था। यस सर। लाइफस्टाइल वीडियोस। नो सर जस्ट लाइफस्टाइल। जस्ट पर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल तो कोई नहीं करता, ये सर्च सर ज्यादा लोग करते हैं करते हैं। ऐसा, आप काइंडली चेक तो करें एक दफा, मैंने इस पे लाइफस्टाइल से ही सर्च स्टार्ट की थी। नहीं, वो मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों आप कह रही है, कि लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल तो सबके पास लिखा हुआ होगा। यस सर। तो वो उसके आगे पीछे का कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आप जाएं एज अ बायर, अगर फाइवर पे जाएं, आप क्या सिर्फ लाइफस्टाइल लिखेंगे? देखिए फाइवर के सजेशन में भी नहीं आ रहा जस्ट लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के आगे कुछ ना कुछ है। यस सर। तो इसका मतलब है कोई सिर्फ अकेला लाइफस्टाइल सर्च नहीं करता इसी। अब अगर मैं कुछ और लिखूं, लोगो डिजाइन, देखें ये क्या है, ये फाइवर के सर। सर्च में आ रहा है, इसका मतलब यस ये इंडिविजुअल भी लोग सर्च करते हैं। यस सर। तो पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा यस हूँ? सर समझ आ गई, गॉट योर पॉइंट। ओके, तो ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से कोई आप कीवर्ड लिखें जो आपको सर्च भी लोग करें। उसके अलावा आपका टाइटल थोड़ा ज्यादा हो गया, कितने वर्ड्स का हो गया ये? इधर इसमें पता नहीं, वर्ड्स नहीं बता रहा, वरना स्टेटस में पता लग जाए।
मुझे लगता है ये 100 वर्ड से ऊपर है, 100 करेक्टर से, ठीक है। यस सर, टाइटल थोड़ा सा यहाँ तक लिख लें आप, ओके सर, फाइन हो गया। ठीक है। उसके बाद डिड यू गेट, ये क्या है? did not get enough sales, मतलब ये एक टाइप ऑफ ये तो क्वेश्चंस है जो ये मैंने तो वहां पे डिस्क्रिप्शंस में देखा था, जितने भी उनकी जो डिस्क्रिप्शन रैंक में की। लिखा है, डिस्क्रिप्शन के लिए सही है ये जुमला। सॉरी सर, ओके सर, सॉरी। ये डिस्क्रिप्शन के लिए तो ये जुमला सही है, ठीक है। तो यस अब चलते हैं आपके टैग्स, ठीक है। टैग्स तो आपने सिर्फ बिजनेस, अच्छा टैग में एक कीवर्ड वो लाजमी लिखें जो आपने टारगेट किया हो। यस सर, तो ऐसे बात टैग में मिलेगा तो तभी तो आपको सर्च यस में भी वो सर, दिखेगा ना। यस सर, यस सर, तो जो आपने कीवर्ड टारगेट किया उसको आप अपने टैग्स में लाजमी लिखें। अच्छा, अब ओके डिस्क्रिप्शन सर। में देखें आपने भी वही लिखा, माय नेम इज तरीम, ये दिस दिस दिस। इसके ऊपर पंच लाइन में ख्याल से आपने ऊपर लिख दिया मिस्टेक करके। सर ये होगी लाइन होगी, उस स्टार्ट दिन कर एक्चुअली मैं बहुत अर्जेंसी में मैंने बैठ के बनाई, क्योंकि आपने कहा क्लास नहीं लूंगा, तो मैं नहीं चाहती ये थी लाइन टाइम, सही है, बट टाइम वेस्ट हो गई, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, तो ठीक है। बट आई करेक्ट इट। ठीक है, ये लाइन ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डिडंट गेट इनफ सेल, ठीक है, गुड। तो ये इसी तरीके से मतलब देखा ना, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है ना इससे आपका, यस कि सर, भाई मुझे कस्टमर आपके पास आएगा तो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए आएगा ना। यस सर, तो इस तरीके की लाइन मैं चाहता हूँ कि हर बंदा लिखे कि जिससे कस्टमर की पहले प्रॉब्लम हाईलाइट हो, और फिर उसके बाद आपने उसको रीजन भी बताया, कंसर्न ऑन योर प्रोडक्ट प्रमोशन, योर एड्स विल बी बूस्ट, ठीक है। दिस इज गुड लाइन, ये लाइन आप लिखें, ठीक है डिस्क्रिप्शन में कर दूं सर ये? जी। सर ये पिंक क्यों हो गया? तो फॉर्मेटिंग का इश्यू हो गया होगा, ठीक है। आप इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दें। ओके फिर सर, उसके बाद आप अपना नेम वैम को छोड़े, यहाँ पे नेम ना लिखे, नेम तो देखो आई एम एक्सपर्ट इन द वीडियो एडिटिंग फोटो, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे, सर लिखे बुलेट पॉइंट कहाँ है? नीचे है मुझे तो इसमें शायद। नजर नहीं, इसी में ही होना है, डिस्क्रिप्शन में ही होने चाहिए थे, ओह सॉरी सर। ठीक है। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन ठीक है, आप बस थैंक यू अपना सर। ये इसको, अच्छा एक चीज और मिस्टेक है, आपको मैंने कहा था कोई भी लाइन 3 से 4 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2.5 लाइनों यस से या 3 लाइनों से ज्यादा। आपने यस पूरा सर, पैराग्राफ दे दिया, ये कोई नहीं पढ़ता। आप खुद देखे, ह्यूमन साइकी है ना, हम लोग भी बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बस सर मैंने यही कोशिश वजह किया है। कि इसको मिनिमाइज कर सकूं, बट जो जितने भी मिनिमाइज थे करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे आपने एंड लिख दिया है, इसको आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ओके, ठीक है। एंड को खत्म करके ओके सर, ये नेक्स्ट पैराग्राफ से हो गया न्यू यस सेंटेंस, थैंक यू, यस सर थैंक यू। फिर पिंक हो गया, पता नहीं इसमें पिंक बार बार क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, तो ये यस सर, चेंजिंग। यस सर, तो बाकी तो इंशाल्लाह आगे। अच्छा, लास्ट के 2 मिनट्स रह गए, मैं इसके बाद दोबारा से मीटिंग को करूंगा ताकि जिस जिसका है कुछ और पॉइंट्स आप लोग को हाईलाइट कर दूं। यस सर। तो चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट कौन है? सुहेल। सर मैंने थंबनेल भी बनाया है। कहाँ है आपका थम? हाँ, आपकी वीडियो मैंने देखी थी, वो ठीक है आपकी वीडियो, थैंक यू जो सर। क्योंकि देखें, ये भी मैं बताता हूँ, जिसने वीडियोस बनाई हैं तो क्या, आप अगर वीडियो एडिटर है ना, लाजमी यस सर, तौर पे आपको आपको थंबनेल नहीं लगाना, आपको वीडियो ही लगानी है, लगानी है, यस सर, ताकि क्लाइंट आपका काम तो देखे। वीडियो एडिटर है, अगर आपकी अपनी वीडियो ही ना हो तो फिर यस सर, क्लाइंट आपसे कैसे इम्प्रेस होगा? यस सर। तो दैट्स आपकी व्हाई सर मैंने वीडियो, वो टेम्पलेट में कैनवा से टेम्पलेट लेके मैंने वो वीडियो और वो सारा फिर फ्रंट उसका जो से डिजाइन किया है। जी जी बिल्कुल, वो मैंने देखी थी, वो आप ठीक है। और आपको यही वीडियो ही लगानी पड़ेगी, आप ओके इमेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। सर, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने असाइनमेंट के लिए सर्च किया है, मेरा इंटरेस्ट डिफरेंट चीजों में है। चले, जो भी है जिसमें भी है, बस आप उसके हिसाब से, गिग यस इमेज की सर, जरूरत है तो गिग इमेज इंशाल्लाह सर। बनाए, वीडियो की जरूरत है तो वीडियो बनाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चले, जिसके बाद नेक्स्ट कौन है? सुहेल, आप क्लास में हैं? जी सर, मैं यहाँ पे हूँ। चले जी, आपके मैं गिग ओपन, और आपने एक्सेस ही नहीं किया हुआ मुझे। चले, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जल्दी से एक्सेस करें, फिर मैं किसी और को देख लेता हूँ। आप मुझे एक्सेस कीजिएगा, फिर मैं आपको दोबारा से, आपको ईमेल आई होगी, उसको आप यस कर दें। चलो मैं फरहान, देखता हूँ सर। फरहान, आई थिंक ये क्लास में नहीं है जी। हुमैरा, आर यू इन द क्लास? जी, आई थिंक ये भी नहीं है,
ठीक है, सीमा बानो, इनका तो इंटरनेट का इश्यू होता है ये। अच्छा, फेरोज मजीद, आप क्लास में हैं? ये भी नहीं है। मंसूर अहमद, जी मंसूर, आप क्लास में हैं? जी सर। जी सर मैं मौजूद हूँ क्लास में। चलो, ये वो लास्ट मिनट है, फिर आपकी डिस्कशन नहीं हो, मैं दोबारा से मीटिंग क्रिएट करता हूँ, उसमें आपके असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी जी सर। क्योंकि अभी बंद हो जाएगी, फिर मैं, आप तब तक एक्सेस कर दें मुझे, अगर आपने एक्सेस नहीं किया हो तो। ठीक है, एक्सेस है। सर आवाज कट रही है आपकी।